हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना। इससे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तब यहाँ तक आइएगा और उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट इसका मतलब नहीं देखे तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा 2.1 को, तब यहाँ तक आइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है यदि A क्रॉस B बराबर इतना, तो कह रहा है कि A और B क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको दे दिया है A क्रॉस B, कितना दे दिया है आपके पास? दे दिया है AX A, Y B, X एंड B, Y। अब आप जानते हैं प्रत्येक ऑर्डर पेयर, अगर पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आप जानते हैं कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका प्रत्येक फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट सेट से। यानी A बिलोंग्स करेगा किससे? A से। फिर A बिलोंग्स करेगा A से। अगर इसकी बात करें तो A बिलोंग्स करेगा A से, और इसमें X बिलोंग करेगा किससे? B से। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, A बिलोंग करेगा इससे और B बिलोंग करेगा इससे। ठीक है ना। अगर दूसरा की बात करें, पहले हम यहाँ लिख देते। देखिए, अगर AX लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि A बिलोंग्स करेगा A से एंड X बिलोंग करेगा B से। ठीक, अब इसको लेते हैं A, Y को। ठीक, तो बताइए फिर हो जाएगा A बिलोंग्स करेगा A से एंड Y बिलोंग करेगा B से। बात समझ में आ रहा है? अगर पीछे वीडियो देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। अब लेते हैं BX को, तो लीजिए B, X। अब आप बताइए B किससे बिलोंग करेगा? B बिलोंग करेगा A से, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो B बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, X बिलोंग्स टू B। फिर अगला देखिए, ये दिया हुआ है B क्रॉस Y, तो फिर बताइए B किससे बिलोंग करेगा? B किससे बिलोंग करेगा? तो B बिलोंग्स करेगा आपको A से एंड Y बिलोंग्स करेगा किससे? B से। मतलब अब हमारा A का वैल्यू कितना आ गया? तो देखिए A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू एक आया A, फिर A का वैल्यू आया A। तो आप लिखिए, लेकिन याद रखिए सेट में डबल बार नहीं लिखा जाता है। तो एक बार लिख दिया, यानी दो गो A है तो एक ही बार लिखा जाएगा। फिर A से कौन कौन बिलोंग कर रहा है? एक तो ये A से बिलोंग कर रहा है, एक तो ये A से बिलोंग कर रहा है, एक तो ये कर रहा है A। तो A दो गो था, एक गो लिख दिए, B दो गो था, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। यानी A का वैल्यू पता हो गया। ठीक, अब B का वैल्यू देखिए क्या लिखिएगा? B का वैल्यू सेकंड सेट का तो क्या होगा? X हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा, फिर देखिए X हो जाएगा, तो X लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे, फिर Y नहीं लिखेंगे, यानी इतना हो गया। अगर आप इस मेथड से समझ में नहीं आया हो, मान लीजिए एक हो गया बुक का जो हो जाए लॉजिकल, उस टाइप से समझ में नहीं आया, तो सिंपल बात याद रखिएगा, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए। पहला एलिमेंट जो होगा ना, आप सबको लिख दीजिए पहला। ये दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये ज़्यादा आपको लेंदी लगा होगा तो समझिए, आपको A और B कहाँ निकालने के लिए। ठीक है ना। तब पहिलक्का जो होगा ना, पहिलक्का, ये जो पहिलक्का जितना होगा वो पहिलक्का सेट में लिख दीजिएगा। तब पहिलक्का क्या है मेरा? A B, तो लिख दीजिए A B। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि सेट हम पढ़े थे तो उसमें एक वो अक्षर दो बार नहीं लिखा जाता था, तो यहाँ पे इसको और इसको काट देंगे क्योंकि दो बार लिखे थे। तो A का वैल्यू क्या हो गया? AB। ठीक, अब B की बात करें तो दूसरे का जो होगा ना वो किसका मान होता है? B का। तो दूसरे का क्या है? XY। अब फिर देखिए यहाँ पे दो गो अक्षर लिखा हुआ है तो इसको मिटा दीजिए, यानी कितना हो गया? B का वैल्यू ये हो गया। तो सिंपल बात याद रखिएगा, पहला का जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा का जो होगा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप
इसका इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, सॉरी 7 नंबर पे। तो आते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ कि सिद्ध करें, यानी दिखाएं कि इतना बराबर इतना है, ठीक है ना। जहाँ पे दे दिया ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू, सी डी सब का वैल्यू दे दिया, तो हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS मेरा क्या है, तो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो उससे भी पहले आप क्या निकाल दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने का मतलब पहले बी का वैल्यू रख दीजिए। तो बी में क्या है 1 2 3 4, ठीक। इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है 5 6। सी का वैल्यू यही है ना 5 6। एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्वेश्चन तो ए का वैल्यू 1 2, बी का वैल्यू 1 2 3 4, सी का वैल्यू 5 6। तो निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कुछ आया, देखिए तो बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, नाउ क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बताइए ए क्रॉस इसका वैल्यू क्या आ गया, फाई आ गया। तो हम बताए थे कि किसी भी चीज़ को फाई से मल्टीप्लाई यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते, क्या होता है फाई। तो LHS आया तो मेरा कितना गया, फाई आ गया, ठीक। अब आते हैं क्या RHS के साथ चलते हैं। तो RHS कीजिए। RHS क्या दिया हुआ आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ठीक। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले हम। तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या है कि एक तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब निकालते किसको है, ए क्रॉस सी। क्या निकालते हैं, ए क्रॉस सी। तो निकालिए ए क्रॉस सी कितना होगा, तो ध्यान दीजिए ए क्रॉस सी 1 5 तो हो जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 1 6 तो हो जाएगा 1 6, फिर हो जाएगा 2 5 तो हो जाएगा 2 5, फिर हो जाएगा 2 6 तो हो जाएगा 2 6, ठीक। तो ये तो आ गया इतना। अब निकालना हमको क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब बताइए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मतलब क्या है कि दोनों में जो चीज़ मिलेगा वही ना आंसर होगा। तो देखिए इसमें 1 1 है, इसमें है नहीं है, 1 2 है, इसमें भी 1 2 नहीं है, 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, 1 4 इसमें है ही नहीं, 2 1 इसमें कहीं है ही नहीं, 2 2 है, इसमें 2 2 नहीं है, 2 3 इसमें भी नहीं है, 2 4 नहीं है, यानी इसमें दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए ना, ये दोनों को अगर मिलाइएगा तो कुछ मिल रहा है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में मिलता है वही ना। तो ये भी क्या आ गया मेरा, फाई आ गया। तो देखिए तो LHS भी फाई और RHS भी फाई आ गया। तो अतः कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो करा ए क्रॉस बी निकालिए और साथ ही साथ कहा है कि ए क्रॉस बी का कुल उपसमुच लिखे, यानी टोटल इसका क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तब बताए थे सेट में जब पढ़े होंगे पावर ऑफ सेट्स का एक हम बताए थे सेट 2 के पावर n वो फार्मूला, तो उसी फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो उससे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए क्रॉस बी सबसे पहले निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा मेरा 1 3
फिर हो जाएगा 1 4, फिर आपका हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 2 4। ये तो आ गया A क्रॉस B, ठीक है ना। अब कहा है इसका कुल उप समुच्चय, तो A क्रॉस B का कुल उप समुच्चय का एक फार्मूला बताए थे 2 के पावर n, जहाँ n जो होता है इसके एलिमेंट को बताता है किसका, जिसके बारे में पूछेगा। तो पूछा किसके बारे में, A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। तो इसको तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 16। तो ये आ गया 16। तो इसका कुल उप समुच्चय कितना होंगे, कुल सबसेट कितना होंगे, इससे कितने बन सकते हैं, तो 16 को बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बुक होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए A और B कोई दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ A दे दिया है 3, नंबर ऑफ B दे दिया है 2, और यदि x1 y1 इतना 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 A क्रॉस B में हो तो A और B का मान ज्ञात कीजिए जहाँ x y और z भिन्न भिन्न अवयव हो। मतलब क्या कहा है सुनिए, कह रहा है कि A और B कोई दो सेट हो और कितना एलिमेंट है ये नहीं दिया, लेकिन सीधे दे दिया उसमें का कितने भी एलिमेंट है वो दे दिया। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, जो दिया हुआ है उसके अनुसार लिख दीजिए 9 नंबर। सॉल्यूशन सबसे पहले कहते हैं, पहले लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए अब हम खाटी हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं डालें। इंग्लिश का नहीं होगा तो आप लोग बुक होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ A दे दिया है कितना 3, फिर दे दिया नंबर ऑफ B दे दिया है कितना 2, इतना दे दिया। और एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे A क्रॉस B में एलिमेंट दे दिया है कितना दे दिया है x, 1 y, 2 z, 1 इतना ही दिया है x1 y2 z1 A क्रॉस B में है। तो पूछा है हमसे A एंड B का मान ज्ञात कीजिए। तो A एंड B का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि x y जो है अलग अलग अवयव है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये प्रश्न से है। सॉल्यूशन आपको दे दिया है A में 3 गो एलिमेंट होना चाहिए, B में 2 गो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ दे दिया है A क्रॉस B में इतने एलिमेंट है। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपल बात है, आपको पता है पहलक्का जो भी एलिमेंट होता है वो पहिलक्का से बिलोंग करता है। पहिलक्का जो है पहिलक्का से बिलोंग करता है, यानी x का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, सॉरी A का वैल्यू हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला जो कोई भी ऑर्डर पेयर जो होता है ना, उसका पहिलक्का एलिमेंट अगर यहाँ A क्रॉस B दिया रहे तो पहिलक्का जो होता है पहिलक्का से बिलोंग करता है, और दूसरका जो होता है दूसरका सेट से बिलोंग करता है। तो ये आपको तो पता है, तो वही काम किए हैं। यहाँ पे क्या किए, A का हो जाएगा ये x y z। अब अगर B के बारे में पूछे, B के बारे में पूछे तो B में क्या हो जाएगा, दूसरका एलिमेंट तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर 1 दिया हुआ है, लेकिन एक लेटर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। हम जानते हैं किसी भी सेट में एक लेटर को डबल बार यूज नहीं करते, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1 2। अब मिलाइए, जो बात बोला है उस पर आया कि नहीं। नंबर ऑफ A 3 को होना चाहिए, देखिए नंबर ऑफ A 3 को है कि नहीं, 1 2 3, ठीक है, यानी इसके एलिमेंट 3 होना चाहिए, 3 मिल गया। नंबर ऑफ B 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ B यानी तो 1 2, तो 2 गो है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है।
तो करा सेट ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह दिया है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब 9 एलिमेंट्स का मतलब किसका, इसका दे दिया है नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, कितना दे दिया है 9 एलिमेंट्स, ठीक है। जिसमें से आपको एक बात कह दिया कि ए क्रॉस ए जो है कितना कितना है, तो आपको दे दिया, ये सब प्रश्न से है, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको प्रश्न कह रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में दे दिया है 9 एलिमेंट, और कह रहा है कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स दे दिया है -1 0, ठीक। फिर दे दिया है 0,1। तो आपसे एक बात पूछा है कि ए बराबर बी निकालिए और साथ ही साथ ए क्रॉस ए का बाकी एलिमेंट। ध्यान देने वाली बात है सर, यहाँ पे ए क्रॉस ए का मतलब समझिए, मतलब ए कोई सेट रहा होगा और इसी को आपस में कर रहा है प्रोडक्ट निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है, ए कोई सेट रहा होगा, कर इसी का प्रोडक्ट, मतलब इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, यानी ए क्रॉस ए कहा, यानी दोनों मनमा तो यही होगा 1 2 3 या फिर 1 2 3, यानी ये जो मान ये पहले वाला पहले से बिलोंग करेगा, दूसरे वाले दूसरे से, यानी ये भी तो इसी का मान है ना, ये भी तो इसी का मान है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले ए लिख दीजिए, ठीक, ए लिख दिए, पहला का जो भी एलिमेंट होता है पहला का सेट का होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, -1 0, एक इस ए के लिए लिखे, ठीक है ना, दोनों तो यही है। अब दूसरे का ए के लिए लिखते हैं, वास्तव में दोनों एक ही हैं, लेकिन हम आपको अभी समझाने की बात कर रहे हैं। पहला का एलिमेंट पहला से बिलोंग करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस ए का मान तो दूसर का होगा, दूसर का एलिमेंट के लिए ये ना होगा, देखिए ना यहाँ पे ये इसका होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए दोनों तो ए है, तो यानी पूरा ए का जो वैल्यू आया, मेरा ए का जो वैल्यू आया क्या आया होगा, -1 0, ये भी तो यही है, तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता था, 0 नहीं, अब क्या हो जाएगा 1। तो पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना हो गया है 1। डाउट लग रहा है आपको, डाउट लग रहा है, आई नो, मुझे लग रहा है कि आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए सर, ए क्रॉस ए का मतलब ए कोई सेट था, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट कहा निकालने के लिए, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा निकाल, तो मतलब यहाँ पे ये जो बिलोंग करेगा ये तो इसी से बिलोंग करेगा, सेकेंड वाला इससे बिलोंग करेगा, लेकिन वास्तव में तो ये भी वही चीज़ है ना, इसका भी जो भी मान आएगा वो इसी से आएगा ना, तो इसका मान 0 1 आया है ना, तो ये तो इसी के अंदर से न लिया है, क्या इसी के अंदर से ही लिया है, तो यानी आ गया मेरा ए क्रॉस ए कितना गया, इतना। तो हमें निकालना है अब ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालिए, कितना हो गया, -1 0 1, ठीक है। फिर क्रॉस -1 0 1, अब आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 -1, फिर हो जाएगा कितना, -1 0। बात समझ में आ रहा है, टावर ऊपर धर रहा है ना। फिर देखिए -1 1, टावर धरा कि नहीं, -1 से तीनों को बिलोंग किया, अब किससे करेंगे, 0 से, तो हो जाएगा 0 1 0 0 0,1। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 1 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर लिखिए 1, -1, फिर लिखिए 1, 0 एंड 1,1। अब इसमें से कौन कौन चीज़ दे दिया है, तो दे दिया है -1 0, यानी -1 0 दे दिया, ई दे दिया है, ठीक है। अब कौन दे दिया है 0 1, तो 0 1 का है 0 1 दे दिया था, बाकी जो बचा वही लिखना था, तो बाकी क्या बचा मेरा -1 1, तो आंसर हो जाएगा -1 1 -1 1। तो मिला लेते हैं फोटोआ का, ऐसा फ़ोटो है मिल रहा है कि नहीं, तो देखते हैं क्या फ़ोटो इतना मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलाते हैं अपने आंसर को, अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए का वैल्यू बिल्कुल सही दिया है, -1 0, तो लगता है कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। अब बात करते हैं ए क्रॉस ए के शेष अवयव क्या क्या होना चाहिए, तो दिया हुआ है -1 1, तो देखिए इसको छोड़ के देखिए -1 1 बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, -1 1,
तो -1 बिल्कुल सही है। उसके बाद 00 बिल्कुल 00 है, ठीक है। उसके बाद दे दिया है 01, 00 का तो 1 -1 दे दिया है, 1 -1 कहीं है, 1 -1 बिल्कुल है। उसके बाद आपका है 10 बिल्कुल है। उसके बाद है 11, तो 11 तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही मिला है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेकर। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।